हेलो बच्चों। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का अपना 12th क्लास का सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए चैप्टर बहुत अच्छा है, फॉर्मूलाज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक बात और है, इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे फॉर्मूलाज जो आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज जो पढ़े हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। और ये चैप्टर अगर अच्छे से हो गया तो आप मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन भी अच्छे से कर सकते हैं और इंटीग्रेशन भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में इसके फॉर्मूलाज तो हैं ही हैं, इसके अलावा जो पुराने वाले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं वो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। सारे फॉर्मूलाज शीट में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, सारे फॉर्मूलाज रिकॉल कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन फॉर्मूलाज के बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए जो अब जो फॉर्मूलाज हैं वो तो मैं खैर आपको भेज ही दूंगा। और उसके बाद जो है ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अलावा आगे वाले चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे इसके एप्लीकेशंस, इसके यूजेस आपको डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में दोनों में ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1। बहुत दिनों बाद वीडियो बन रही है, मार्कर वगैरह सब सूख चुके हैं, मतलब बहुत ड्राई चल रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा देखिए पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि बेसिकली है क्या। देखिए जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। मैं बता रहा हूँ कि इनवर्स बेसिकली है क्या। साइन थीटा मान लीजिए लिखा हुआ 1/2, तो जब आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन जो है उस साइड जाकर साइन इनवर्स हो जाता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स मतलब साइन टू द पावर -1 इसको आप कह सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया, मतलब एग्जैक्टली साइन की पावर -1 नहीं है, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स को आप 1/sin नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स को आप 1/sin नहीं लिख सकते, ठीक है ना। 1/sin तो कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स का मतलब 1/sin नहीं है। अगर इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसके अंदर देखिए वैसे साइन या कॉस या टेन जो भी हो, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सबके साथ आपको पता है बहुत अच्छे से एंगल यूज होता है, ठीक है। अगर आप इनवर्स लिखते हैं तो इनवर्स के साथ आपकी वैल्यू आती है, ठीक है, एंगल नहीं आता। ये बात समझिएगा कि इनवर्स के साथ आपकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इनवर्स अगर लगा हुआ है तो इसके साथ जो टर्म लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ये वैल्यू है। साइन के साथ सिर्फ एंगल और इनवर्स के साथ इसकी वैल्यूज होती है, ठीक है ना। साइन इधर जाके इनवर्स हो जाएगा और आप इनवर्स को इधर लेकर आते हैं तो वापस से साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये थोड़ा सा नई चीज है और ठीक। एक सेकेंड, चलिए इसके बाद देखिएगा जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। देखिए जो आपके साथ में फॉर्मूला की शीट शेयर करूंगा उसमें जरा आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, देखेंगे तो आपको उसमें एक चीज देखने को मिलेगी कि साइन इनवर्स -x अगर है, अगर आपके पास साइन इनवर्स -x है तो इसमें माइनस आगे आ जाता है। आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अगर साइन इनवर्स के साथ वैल्यू में माइनस है तो माइनस आगे आ जाता है, आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स -1/2 आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिएगा साइन इनवर्स 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, 1/2 साइन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब कि साइन पाई में लिखें तो साइन π/6 ये हो गया। हमने 1/2 को इस तरीके से लिख दिया साइन π/6। देखिए साइन और साइन इनवर्स दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों आपस में हट जाएंगे, आपको मिलेगा सिर्फ माइनस और π/6। ये आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है, ये आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं है, बस आपको ऐसे ही लिखे रहने देना है। साइन से साइन इनवर्स हटाइए और आपको आंसर मिल जाएगा आपका -π/6, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स √3/2, √3/2। तो देखिए जो हमारा कॉस इनवर्स है वो एज इट इज है √3/2। कॉस की हम लोग अगर बात करते हैं तो √3/2 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना, 30 डिग्री की। तो आप इसको लिख सकते हैं cos π/6। कॉस से कॉस इनवर्स दोनों आपस में कैंसिल आउट, आपको मिलेगा सिर्फ π/6। ये इसका आंसर हो गया सिंपली, नो इश्यूज, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थर्ड वाला देखिए सेम क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स 2 है। अगर हम 2 की बात करें
तो कोसेक में जो 2 होता है वो π/6 की वैल्यू होती है। उसके बाद tan इनवर्स -√3 है। फोर्थ वो जो क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। देखिए tan में भी माइनस आगे आ जाया करता है, तो आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स एज इट इज। देखिए √3 जो होती है वो tan में tan π/3 की वैल्यू होती है, मतलब tan 60 की वैल्यू होती है। tan और tan इनवर्स दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी आपका -π/3 आ गया, इसमें भी माइनस आगे आ जाया करता है। ठीक है, साइन में, tan में और कोसेक में बेसिकली आप माइनस आगे ले लेते हैं, और बाकियों में देखिए क्या होता है। तो बच्चों देखिए मैंने आपको साइन, tan और कोसेक की कहानी तो बता दी, ठीक है। अब हम कॉट, कॉस और सेक के बारे में जरा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आ जाता है, वैसे फॉर्मूला की शेप में सब लिखा हुआ है, कहीं अगर आ जाता है मान लीजिए कॉस इनवर्स -x, ठीक है ना, या फिर सेक इनवर्स -x या फिर कॉट इनवर्स -x, तो इसमें क्या होता है, आप इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं आ जाता है सेक इनवर्स -x, तो आप इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आ जाता है कॉट इनवर्स -x, तो आप इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये थोड़ी सी अलग चीज रहेगी, ठीक है ना। बाकी में माइनस आगे आ जाएगा इनवर्स में से, लेकिन इन सब में आपको इस तरीके से ब्रेक करके इसको लिखना होगा, ये थोड़ा सा डिफर केस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो अगला सवाल है वो उसी पे बेस्ड है। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास कॉस इनवर्स -1/2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे अगर कॉस इनवर्स -x होता है तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए x की जगह पर यहाँ पर 1/2 है, ओके, तो आप इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब कि 1/2। अब पाई हमारा एज इट इज है, कॉस इनवर्स एज इट इज है। देखिए 1/2 की बात करते हैं, तो जो 1/2 होता है, 1/2 कॉस में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। 60 मतलब कि हो गया हमारे पास π/3, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस π/3। कॉस इनवर्स और कॉस दोनों आपस में हट जाएंगे, आपको मिलेगा यहाँ पर पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 करेंगे तो एलसीएम लेके हो जाएगा हमारे पास ये 2π/3, और ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिक्स्थ वाले में tan इनवर्स -1 है तो माइनस आगे आ जाएगा, कोई इसमें भी परेशानी नहीं है। चलिए देखिए 7 क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, हालांकि है उसमें भी कुछ नहीं, बस सेक उन्होंने हमको दे दिया है, इस वजह से मैं इसको कर दे रहा हूँ 7। सेक इनवर्स 2/√3, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 2/√3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस में √3/2 जो होती है वो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, √3/2, ठीक है। तो सेक में जो 2/√3 है वो सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं ये सेक इनवर्स एज इट इज, आप इसको लिख दीजिए सेक 30 डिग्री मतलब कि π/6। तो सेक और सेक इनवर्स दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिलेगा सेट इसका आंसर π/6, ठीक है। कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 10th वाला देख लीजिए, ये है कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। देखिए कोसेक में भी माइनस आगे आ जाया करता है, तो हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स √2, ठीक है, माइनस कोसेक इनवर्स √2 जो होती है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज तो हैं ही, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल वो हमारे पास हुआ करती है उसके बिना भी आपका काम नहीं चलने वाला है, वो भी आपको टेबल याद करनी ही करनी है। तो जो √2 है वो कॉस में कॉस π/4 यानी कि 45, कोसेक में कोसेक π/4 यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेक π/4। कोसेक और कोसेक इनवर्स दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिलेगा आंसर सिर्फ -π/4, माइनस तो ये है ही π/4 और आ गया हमारा, ठीक है। बस इतनी सी दिक्कत है और कुछ ऐसा खास नहीं। इसके बाद देखिएगा और हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। तो देखिए 11th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, समझिएगा जरा अच्छे से।
tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए 1 तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि भाई tan में जो 1 होता है वो tan π/4 होता है। ठीक है, तो ये tan इनवर्स एज इट इज 1 को हमने लिख दिया tan π/4। tan ही इसीलिए क्यों लिखते हैं, है ना, क्योंकि जिससे कि tan इनवर्स से tan हट तो भी जाएगा। अच्छा, यहाँ पर cos इनवर्स -x वाली कंडीशन आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस प्रेजेंट है, तो अगर cos इनवर्स -x होता है आप इसको क्या लिख देते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x, इस तरीके से लिख देते हैं। प्लस, अच्छा एक बात और यहाँ देखिएगा, देखिए sin इनवर्स -x है, साइन में माइनस आगे आ जाया करता है, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का sin इनवर्स 1/2, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। tan से tan इनवर्स चला जाएगा, π/4 बचेगा सिर्फ, प्लस ये वाला पाई एज इट इज, ये जो पाई था। 1/2 की बात कर लेते हैं, देखिए 1/2 cos में cos 60 यानी कि π/3 की वैल्यू है, तो माइनस cos इनवर्स cos π/3 माइनस sin इनवर्स। देखिए 1/2 जो होता है sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, sin 30 मतलब कि sin π/6, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, देखिए cos और cos इनवर्स दोनों कैंसिल आउट, sin और sin इनवर्स दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा, सिर्फ π/4 बचेगा, प्लस ये वाला पाई बचेगा, और माइनस का π/3 और माइनस π/6। ये बेसिकली हमारे पास ये सारी वैल्यूज बच गई। सब कैल्शियम ले लेते हैं, आपको 6 मिलने वाला है, तो यहाँ सॉरी 6 क्यों, 4 और भी है ना, 4 3 एंड 6, तो 12 एलसीएम आ जाएगा सबका। 4 कहाँ पे डिवाइड किया, 3 पाई हो गया है, एलसीएम ले रहा हूँ सिंपली, ये हो गया 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, अच्छा 12 एंड 3 हो गया हमारे पास 15 माइनस 6 कर देंगे तो आपको मिलेगा 9 π/12, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3 π/4। ये इसका सॉल्यूशन फाइनली हो गया। तो मैं क्या, कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात तो है नहीं, क्लियर हो गया होगा सवाल। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट 12th वाला क्वेश्चन है वो सेम ही है, हम 13th और 14th के बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखिए 13th और 14th क्वेश्चन हमारे क्या स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए रेज करने की जरूरत है नहीं, वैसे यही हो जाएगा ये वाला। 13 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए उन्होंने हमको बोला हुआ है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है हमारे पास। अब उन्होंने 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, है ना। उन्होंने हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बोला हुआ है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि x जो है अगर इनवर्स के साथ अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो वो वैल्यू है ना। अगर आप बात करें साइन के साथ जो लिखा हुआ है वो एंगल है। अगर आप साइन इनवर्स अगर ले जाते हैं तो y हमारा एंगल है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा अगर हम साइन की बात करें तो साइन की जो वैल्यूज होती हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि -1 से लेकर 1 तक लाई करती है। अगर हम लोग बात करते हैं साइन के बारे में, साइन थीटा कर लीजिए आप इसको, तो -1 और 1। ठीक है, साइन की सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है और सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है। कॉस में भी सेम कंडीशन लाई करती है। तो ये तो रहा आपका वैल्यू वाली बात। उन्होंने हमको एंगल पूछा हुआ है। देखिए साइन अगर इधर जाता है तो ये आपका साइन y हो जाएगा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आपको साइन y हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इसमें कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमसे पूछी हुई है उन्होंने, एंगल कहां से कहां तक लाई करेगा। तो देखिए -1 साइन में कितने की वैल्यू हो सकती है, -π/2 की। साइन -π/2 आप निकालेंगे अगर साइन -π/2 तो माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन π/2। साइन π/2 मतलब साइन 91 हो गया तो -1। तो -1 अगर हम लोग बात करें तो साइन में -π/2 की वैल्यू। देखिए y हमारा एंगल है, हमें एंगल पता करना है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक है। तो एंगल की हम लोग वैल्यू की बात करें तो -1 और एंगल की बात करें तो -π/2, साइन की बात चल रही है। ठीक है, कोई वैसी परेशानी वाली बात नहीं है। और इसके बाद अगर हम 1 की बात करें तो ये +π/2, तो y जो होगा हमारा वो -π/2 से +π/2 तक लाई करेगा। और ये ऑप्शन नंबर होना चाहिए हमारा बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए जो 14th है वो वैसे इसी काइंड का ही क्वेश्चन है, देखा जाए तो √3 tan 60 π/3 की वैल्यू होती है, और सेकंड वर्स -2 है, आप उसको सेकंड वर्स -x की तरीके से पाई माइनस सेकंड वर्स x लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मैं करके बता देता हूँ इसको। ठीक है, √3 देखिए tan π/3 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना, tan 60 की, माइनस सेकंड वर्स -x है, सेकंड वर्स -x को आप कैसे लिख देते हैं, पाई माइनस सेकंड वर्स x, तो पाई माइनस सेकंड वर्स 2। देखिए क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है तो कायदे में हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना चाहिए, माइनस की वजह से साइन चेंज होते हैं, tan और tan वर्स दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा सिर्फ π/3 माइनस, देखिए माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। चलिए करते हैं, अभी 2 है, देखिए 2 की हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए आपको सारी वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, बिना वैल्यूज के काम चलने वाला ही नहीं है। अगर हम सेक की बात करें तो सेक में 2 जो होता है वो सेक 60 की वैल्यू हो जाती है, तो सेक 60 मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं सेक π/3। ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ सेक चला जाएगा, ये बचेगा π/3, माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस पाई और ये प्लस हो जाएगा π/3। ठीक है, और देखा जाए तो एलसीएम ले सकते हैं, 3 इसके नीचे 1 है और 3 तो 3 एलसीएम हो गया, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो हो गया पाई प्लस पाई 2 पाई माइनस 3 पाई, मतलब कि -π/3। ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा, और नंबर बी इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को मूव करते हैं। इसके बाद देखिए हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या स्टेट कर रहा है, 3 sin इनवर्स x आपको शो करना है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको शो करना है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ मान लीजिए आपके पास बहुत एक अच्छा सा डिज़ाइन है, ठीक है, आप उसको ईजिली तोड़ के आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास एक सारी रॉ मटेरियल आपको दिए हुए हैं, आप उन्हें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसे बनाने में बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो आप उसको सिंप्लीफाई जल्दी कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड को कॉम्प्लेक्स बनाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो आप हमेशा कभी भी आपको प्रूविंग करनी हो, शो करना हो, तो आप हमेशा कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ उठाइए, है ना, दोनों को आपको इक्वल शो करना है। आप LHS नहीं यूज़ करिए, आप RHS को यूज़ करिए, RHS से हम LHS लेकर आते हैं। ठीक है, RHS हमारा क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हमारे पास है। ठीक है, देखिए जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं तो उन फॉर्मूलाज पे हम थोड़ा सा अगर फोकस करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए मैंने आपको बोली थी अभी ये बात कि बिना फॉर्मूलाज के काम चलने वाला ही नहीं है, तो फॉर्मूलाज तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये वाला जो पोर्शन है इसको इसके साथ थोड़ा सा रिजेंबल करें, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम एक्स के प्लेस पे साइन थीटा डाल दें तो देखिए 3 साइन थीटा ये चीज़ है ना, और यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, मतलब 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी, तो ये जो फॉर्मूला होगा, ये जो चीज़ बन जाएगी उसके प्लेस पर आप साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। आपको देखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि x के प्लेस पर हम ऐसा कुछ डाल दें तो इसके साथ रिजेंबल कर जाएगा, इसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, लेट हम लोग x के प्लेस पर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए जो कि आपको बाद में पुट करने काम में आएगी। तो आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो साइन इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन ऐसा हटा के साइन इनवर्स x हो गया, तो बाद में हम थीटा के प्लेस पर ये वापस से डाल देंगे। अब देखिएगा जरा, हम लोग क्या करने वाले हैं,
एक्स के प्लेस पर साइन थीटा यहाँ पर सब्सिट्यूट करने वाले हैं इस जगह पर। तो साइन इनवर्स एज इट इज 3 एक्स के प्लेस पर साइन थीटा माइनस यहाँ पर भी तो 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन इनवर्स देखिए एज इट इज है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया ना। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा, हमने इसके प्लेस पर ही लिख दिया। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा आपको 3 थीटा, और थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं क्या, वापस से साइन इनवर्स एक्स। तो आप थीटा के प्लेस पर यहाँ वापस से आप लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। और आप देख सकते हैं ये तो आपका LHS था, हम RHS लेकर चल रहे थे और LHS हमने दिखा दिया विच इज इक्वल टू LHS। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंफ्यूजन तो इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, क्लियर तो हो गया होगा सवाल अच्छे से। ठीक है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है देखिए बिल्कुल सेम, सेकंड बुक देखिए, बुक सामने रखिए, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वहां पर बस cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं उस सवाल में, तो आप ये खुद से कर सकते हैं जो सेकंड वाला क्वेश्चन है। ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए थर्ड बताता हूं मैं आपको। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उस काइंड के क्वेश्चन बड़े ही पूछे जाते हैं। थर्ड, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये आपको शो करना है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आपको ये शो करना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल कर लेंगे, समझिएगा जरा अच्छे से। देखिए जो फॉर्मूला की शीट है उसमें आप थोड़ा सा फॉर्मूलाज को जब याद करेंगे तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, याद रख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, ये आपका x है, ये आपका y है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम LHS लेकर चल रहे हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, शीट में आप देख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस आता है, अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस y, तो 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 2/11 इंटू 7/24। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, तो tan इनवर्स एज इट इज, देखिए 11 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 11 4 44, 4 11 2 22 and 4 26, 264 आ। ठीक है, तो यहाँ 24 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हो जाएगा आपका 48, और यहाँ 11 7 77। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 7 14 अपॉन 11 इंटू 24 हो गया 264। ये हुआ ना, 11 4 44, 4 11 2 22 एंड 4 26, बिल्कुल ठीक है। तो tan इनवर्स एज इट इज, देखिए 48 प्लस 77 हम लोग कर लेते हैं, 8 प्लस 7 15 1 8 एंड 4 12 अपॉन ये जो 264 है वो एज इट इज है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 264 माइनस 14 अपॉन 264। ठीक है, देखिए 264 से 264 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, सिर्फ tan इनवर्स मिला 125 और 264 माइनस 14 तो हो गया आपका 250। ठीक है, इससे आपका कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स 1/2 हो गया, tan इनवर्स 1/2, और ये तो आपका RHS था, ये आपको इसके इक्वल शो करना था, हमने से RHS के इक्वल शो कर दिया। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं बेसिकली ये फॉर्मूला जो है। ठीक है ना, इसका एक और भी फॉर्मूला है जो काफी ज्यादा यूज होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये रहता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस
एक्स, दोनों ही फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, दोनों ही काम आते हैं। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, और अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन पर जरा ध्यान देते हैं। टेन इनवर्स, क्या बोला उन्होंने, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए अब वही चीज आ जाती है, देखिए मैंने आपको बोला ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बिना काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो वो तो आपको यूज करने ही करने हैं। ठीक है, तो एक काम हम इसमें कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेस पर टेन थीटा या फिर कॉट थीटा डाल दें तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये हो जाएगा ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कुछ फॉर्मूला बनता वो दिख रहा है। तो आप एक काम कर लीजिए, आप एक्स प्लेस पर टेन थीटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि बाद में सब्स्टिट्यूट करने काम में आती है। तो थीटा हो जाएगा हमारा, टेन इधर जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू टेन इनवर्स हमारा ये रहा, एक्स की प्लेस पर डाल दिया हमने टेन थीटा, तो हो जाएगा हमारा रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन एक्स की प्लेस पर हमने लिख दिया हमारा टेन थीटा। ठीक है, देखिए रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी हम बात कर रहे थे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, भाई सेक स्क्वायर थीटा का रूट है, तो अगर हम लोग बात करें सेक स्क्वायर थीटा का रूट है तो पावर टू से रूट हट जाएगा, सिर्फ सेक थीटा मिलेगा, तो सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, देखिए कोई भी जो फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, आपको अगर उसे सिंप्लीफाई करना है, अगर वो फॉर्मूला नहीं बनता वो दिख रहा है, तो आप साइन कॉस में सबको ब्रेक कर लेते हैं, बात आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। तो हम यहाँ पर भी वही करने वाले हैं, सेक को लिख देंगे वन अपॉन कॉस और टेन को लिख देंगे साइन अपॉन कॉस। ठीक है, चलिए बहुत से ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा वन माइनस कॉस अपॉन कॉस, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है देखिए वो एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, टेन इनवर्स। देखिए कॉस के साथ यहाँ पर बना आ गया, ये बात आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से याद है, कॉस के साथ कभी भी बना आ जाए तो आप दो फॉर्मूला यूज करते थे, एक तो होता था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक होता था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। वो दो जो फॉर्मूलाज हम लोग यूज करते थे वन को कैंसिल करने के लिए किया करते थे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग, मैं फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूलाज थे, एक तो था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज थे, हाफ एंगल मतलब अगर यहाँ पर टू थीटा है तो यहाँ पर थीटा थीटा हो जाता था। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई टू हो जाएगा। ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज से ट्रिग्नोमेट्री की शीट में देखिएगा, फॉर्मूलाज वाली शीट में देखिएगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो देखिए अब आपको ये वाला वन काटना है तो आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। ये वन यहाँ पर अगर आप कॉस थीटा के प्लेस पर डालेंगे, देखिए ये तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, अगर आप कॉस थीटा का लेके चलते हैं तो यहाँ पर थीटा बाई टू आ जाएगा, थीटा बाई टू आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर कॉस थीटा के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ मिलेगा वन माइनस, ब्रैकेट लगा दिया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर लगा लेना चाहिए क्योंकि साइन चेंज करने होते हैं। चलिए देखिए नीचे यहाँ पर साइन थीटा बचा है, आपको एक और फॉर्मूला याद होगा साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का फॉर्मूला था टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो टू थीटा है तो थीटा थीटा हो जाता है, अगर यहाँ पर थीटा होता
तो हो जाएगा आपका थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू। ये हम नीचे साइन थीटा के बेस पर लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू। टेन इनवर्स एज इट इज, यहां पर माइनस है, साइन चेंज कर देंगे, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाने पर ये वाला वन कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाला लगा देता तो यहाँ पर माइनस वन था, और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी माइनस प्रेजेंट है, तो प्लस वन हो जाता, तो वन वन कैंसिल नहीं होते, ठीक है ना। हमारा काम है वन को वन से हटाइए, और नीचे है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। टू से देखिए टू कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई टू बचा, कॉस थीटा बाई टू बचा, तो ये हो गया हमारे पास टेन थीटा बाई टू। ठीक है, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बाई टू बचेगा सिर्फ। अच्छा, हमारी थीटा की वैल्यू देखिए क्या थी, टेन थीटा, है ना, सॉरी थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पर थीटा के प्लेस पर टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे, और नीचे वाला टू बचा हुआ है तो वन अपॉन टू लिख देते हैं, और थीटा के प्लेस पर लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकल कर आ चुका है। और मेरे ख्याल से सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद जो अपना सिक्स क्वेश्चन है उसके बारे में जरा बात करते हैं। ये है टेन इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो टेन इनवर्स, देखिए एक्स के प्लेस पर फिर से भी बात आ गई कि आपको क्या करना होता है कि कोई ऐसी वैल्यू डालिए, कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करिए, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कीजिए एक्स के प्लेस पर जिससे फॉर्मूला बन जाए। तो आप एक्स के प्लेस पर अगर यहाँ पर कोसेक डाल दें तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। या फिर आप सेक डाल दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वो टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करिए, ऐसा फॉर्मूला यूज करिए जिससे कि हमारा, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करिए, इस तरीके से यूज करिए जिससे कि हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं एक्स के प्लेस पर कोसेक थीटा, मतलब सेक से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कोसेक थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालिए जो कि बाद में काम आ जाती है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पर x के प्लेस पर लिखने वाले हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन इनवर्स एज इट इज वन अपॉन, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर उसका रूट, तो सिर्फ कॉट थीटा बचेगा, वन अपॉन कॉट हो गया आपका टेन थीटा, टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, सिर्फ थीटा बचेगा, और थीटा मतलब कोसेक इनवर्स एक्स। हो गया आपका आंसर। मेरे ख्याल से कोई ऐसे कंफ्यूजन तो होगा नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए सेवेंथ वाले के बारे में जरा बात करते हैं। ये है टेन इनवर्स रूट वन माइनस कॉस एक्स अपन वन प्लस कॉस एक्स, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पर कॉस के साथ वन आ गया, फिर से अभी हम पीछे भी डिस्कस कर रहे थे, कॉस के साथ अगर वन आ जाता तो आपको वन कैंसिल करना ही करना है। दो फॉर्मूलाज के बारे में बात की थी, एक तो था टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप खुद से सोचिए कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए। एक बात और है, यहाँ पर x है तो x बाई टू हो जाएगा, हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज हैं। अगर टू थीटा होता तो वहां पर थीटा हो जाता था, मतलब अगर हम कॉस टू एक्स लेके चलते हैं तो हो जाता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन और वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ऑलरेडी x है तो x बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, वन माइनस, ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे लगा दीजिए
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। हाफ एंगल वाले फॉर्मूला से बात याद रखिए, ठीक है। चलिए देखिए माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी आपका 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। टू भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर का रूट लेंगे तो 10 रह जाएगा, सिर्फ हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 10 एक्स बाई 2। 10 से tan इनवर्स हट जाएगा, सिर्फ एक्स बाई 2 बचेगा। अच्छा अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x आपके पास कितना था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है बिल्कुल, नहीं एक्स तो हमने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो हमने कुछ सपोज ही नहीं किया है, वो कुछ ऊपर का मुझे याद रहा, तो x बाई 2 बेसिकली निकल कर आ गया और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट, x बाई 2 आपका आंसर आ गया निकल कर, ठीक है। तो बस ये आपको इस क्वेश्चन में करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो मूव करते हैं। इसके बाद देखिएगा 8 क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपन cos x प्लस sin x। हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा ये वाला सवाल, ठीक है। और वैसे तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन की आप ये मान लीजिए, आपको शक्ल याद रखनी है, फोटो खींच लीजिए अपनी आंखों में इस क्वेश्चन की। यहाँ जो ऊपर नीचे आपको कॉस साइन अगर दिख जाता है तो आप इसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही कॉस का डिवीजन कर दीजिए, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स एज इट इज, कॉस का डिवीजन यहाँ पर करेंगे तो कॉस अपॉन कॉस ये हो जाएगा आपका, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस यहाँ पर भी कर दीजिए तो हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पर भी कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। tan इनवर्स एज इट इज, देखिए cos अपॉन cos हो गया आपका 1, sin अपॉन cos हो गया आपका tan x, cos अपॉन cos हो गया 1 और sin अपॉन cos हो गया आपका tan x, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो 1 है इसको आप 1 को लिख दीजिए tan पाई बाई 4, एक्चुअली tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इस 1 को लिख दीजिएगा आप tan पाई बाई 4, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार बोल रहा हूँ, 1 को लिख दीजिए tan पाई बाई 4, और ये जो tan x है इसके साथ आप छोटा सा इंटू 1 कर लीजिए यहाँ पर, और इस वाले 1 को भी लिख दीजिए tan पाई बाई 4, ठीक है। tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 एज इट इज, इस वाले 1 को लिख दिया tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बिना काम चलना ही नहीं है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है, a के प्लेस पर पाई बाई 4 है, b के प्लेस पर x है, तो tan इनवर्स एज इट इज, ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस b का, tan a के प्लेस पर पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, सिर्फ ये बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया वो सवाल, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 8 क्वेश्चन तक देखिए हमने आज कर लिया है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल वाली वीडियो में करते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बिना फॉर्मूलाज के काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर कल बात करते हैं नेक्स्ट IQS के क्वेश्चंस लेकर, ओके बाय।